जन्म के समय बच्चे के दिमाग में लगभग 10,000 करोड़ छोटे छोटे कोष्ठ होते हैं। 10,000 करोड़। पूरी आकाश गंगा में लगभग इतने ही तारे हैं। इन्हें न्यूरॉन कहते हैं। जैसे जैसे नवजात बच्चे को नए नए अनुभव होते हैं, ये न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉनों के साथ कड़ियां जोड़ने लगते हैं, जैसे एक दूसरे से हाथ मिला रहे हो। विज्ञान हमें बताता है कि बच्चा जो कुछ सीखता है उसकी जानकारी इन्हीं कड़ियों में जमा हो जाती है। जो अनुभव बार बार होते हैं या ज्यादा गहरे होते हैं, उनकी कड़ियां खूब गहरा जाती हैं। और कड़ियां जितनी गहरी होती जाती हैं, बच्चे की उस चीज को समझने करने की क्षमता उतनी ही तेज होती जाती है। बार बार सुखद अनुभव होंगे तो सुखद चीजों को समझने करने की क्षमता बनती जाएगी। प्यार, प्रशंसा, सुरक्षा का अनुभव करेगा तो प्यार, प्रशंसा, सुरक्षा औरों तक पहुंचाने के काबिल बनेगा। बार बार गुत्थियां सुलझाने का अवसर मिला तो दिमाग में बन रही कड़ियां आत्मविश्वास का निर्माण करेंगी। जहां जहां दुखद अनुभव होंगे, वहां वैसी ही दृष्टि से संसार को देखने लगेगा। मार खाएगा और असुरक्षित महसूस करेगा तो दिमाग में बन रही कड़ियां संसार से अलग थलग रहने को प्रेरित करेंगी। अगर बड़ों से ज्यादातर गुस्सा ही देखा है तो गुस्सा करने की क्षमता भी बन सकती है और भाग जाने की प्रवृत्ति भी। और अगर अनुभव हुए ही नहीं तो कुछ सोचने, समझने, करने की शक्ति भी बहुत कमजोर, बहुत क्षीण होगी। ऐसे बच्चों में बड़े होकर आत्मविश्वास की भारी कमी हो तो क्या आश्चर्य हो सकता है। इसे एक और तरह से समझ सकते हैं। कोई भी अनुभव हो तो हमारे भीतर उस अनुभव से जुड़ा कोई नया ज्ञान बनता है, उस विषय के बारे में कोई नई जानकारी बनती है। अगर हमारे दिमाग को न्यूरॉनों से बनाया हुआ एक घड़ा माने तो यूं समझें कि हर अनुभव से ज्ञान रूपी अमृत की एक एक बूंद हमारे घड़े में पड़ती जाती है। जैसे जैसे घड़ा भरता जाता है, हमारे ज्ञान का भंडार और विकसित होता है। हमारे पास संसार की गुत्थियों को सुलझाने की, सोचने समझने की, कुछ कर दिखाने की शक्तियों को बढ़ावा मिलता है। और ये बात हम सब पे लागू होती है। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, आदमी औरत, सबके ज्ञान में नए नए अनुभवों से थोड़ी थोड़ी वृद्धि होती ही रहती है। पर 6-7 साल के बच्चों के साथ एक और अनोखी बात होती है।